हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वॉइस एंड आइडिया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी टेट और टेट के सीडीपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स, जो कि इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी, ऑब्वियसली मैंने सोचा है सीरीज़ बनाने का, लेकिन अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि इसे आगे हम कंटिन्यू करें। और अगर रैपिड वन लाइनर्स ही आपको अच्छे लग रहे हैं और क्लासेस ही ठीक लग रही हैं तो फिर कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक से लिए हैं, फिर हम यूनिट वाइज भी बना सकते हैं और जैसा आपको पसंद है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि यूनिट वाइज बनाने हैं या फिर मिक्स्ड बनाओ, तो हम ये एग्ज़ाम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करेंगे तो समझ आएगा कि हाँ आपको अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट? तो ऑप्शंस है: ए ग्रॉस टू फाइन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक; बी फाइन टू ग्रॉस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक टू जनरल; सी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ग्रॉस टू फाइन, स्पेसिफिक टू जनरल; डी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फाइन टू ग्रॉस, जनरल टू स्पेसिफिक। आंसर है ए, ग्रॉस टू फाइन, simple to complex or general to specific. Next question. At what age does a child typically begin to walk independently? A. 6 to 8 months, B. 9 to 11 months, C. 12 to 15 months, D. 18 to 24 months. आंसर है C. 12 to 15 months. चाइल्ड जो है टिपिकली बिगिन हो जाता है टू वॉक, बिगिन शुरू कर देता है वॉक इंडिपेंडेंटली। तो आंसर है इसका 12 टू 15 मंथ्स में। नेक्स्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। विच थ्योरिस्ट प्रपोज द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ए एरिक्सन, बी वाइगोत्स्की, सी पाइगेट, डी स्किनर। तो आंसर है सी पाइगेट, जिसे हम पियाजे भी कहते हैं। The ability to understand that objects continue to exist even when they cannot be seen is called A. Conservation, B. Object permanence, C. Egocentrism, D. Accommodation। तो आंसर है बी, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन इज। तो आपको मुझे ये भी बताना है कि ये कौन सी थ्योरी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये कौन सी थ्योरी है। फोर्थ का आंसर, द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड बाय ए जीन पियाजे, बी लिव वाइगोत्स्की, सी बी एफ स्किनर, डी कोहलबर्ग। आंसर है ये तो ऑब्वियसली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो रिलेटेड टू है वाइगोत्स्की, लिव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, सेकेंड, लर्निंग एंड टीचिंग। सिक्स, लर्निंग दैट occur through watching others is called A. Classical conditioning, B. Operant conditioning, C. Observational learning, D. Insight learning। C क्या है? Observational learning। आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि लर्निंग दैट occur हो रहा है थ्रू वॉचिंग अदर्स, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया। सेवेंथ, reinforcement that increases the behavior by removing an unpleasant stimulus is called A. Positive reinforcement, B. Negative reinforcement, C. Punishment, D. Extinction। आंसर क्या है? B. Negative reinforcement। Reinforcement that increases a behavior, behavior को increase कर देता है by removing an unpleasant, है ना? तो वो क्या हो गया? Negative reinforcement। Now next, which learning theory emphasizes reward and punishment? कौन सी लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज करती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे? ए कंस्ट्रक्टिविज्म, बी बिहेवियरिज्म, सी ह्यूमनिज्म, डी कॉग्निटिविज्म। आंसर है बी बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म थ्योरी हमने पढ़ी भी है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके चैनल में बिहेवियरिज्म की तीनों थ्योरीज पढ़िए और बिहेवियरिज्म की थ्योरी भी पढ़िए, इसकी क्लास हमने ली है।
9. A teacher giving tokens for good work and later exchanging them for prizes is an example of. मतलब क्या है कि टीचर जो है गिविंग टोकन्स फॉर गुड वर्क एंड लेटर एक्सचेंजिंग देम फॉर प्राइजेस is an example of A. Classical conditioning, B. Operant conditioning, C. Intrinsic motivation, D. Scaffolding. आंसर क्या है? B. Operant conditioning. Operant conditioning भी हमने पढ़ा हुआ है, उसकी क्लास भी देखिए और समझिए, उसकी क्लास भी डिटेल में बनाई हुई है। 10th, learning by doing, discovery and active engagement is emphasized in A. Behaviorism, B. Constructivism, C. Psychoanalysis, D. Humanism. आंसर क्या है? B. Constructivism. Now next. Third, personality and social development. 11. Erickson's stage for early childhood. 3 to 6 years is called A. Trust versus mistrust, B. Autonomy versus shame, C. Initiative versus guilt, D. Industry versus inferiority. आंसर क्या है? C. Initiative versus guilt. एरिक्सन स्टेजेस फॉर अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 to 6 years तक में क्या आएगा? आंसर क्या है? C. Initiative versus guilt. Which term refers to a child's ability to think about rules and reasons for them? A. Moral realism, B. Moral autonomy, C. Egocentrism, D. Conservation. आंसर क्या है? B. Moral autonomy. Child ability to think about rules and reason for them, तो ये क्या हो गया? Moral autonomy. Next. The influence of parents, peer, school and media on a child behavior is known as A. Heredity, B. Maturation, C. Environment, D. Instinct. आंसर है C. ये तो बहुत इजी है। इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स का, पीयर का, स्कूल का। मीडिया ऑन अ चाइल्ड बिहेवियर इज नोन एज एनवायरमेंट। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी हैवी इसलिए लग रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। द थ्योरी दैट suggests children learn gender role through imitation and reinforcement is by A. Piaget, B. Kohlberg, C. Bandura, D. Vygotsky. आंसर क्या है? C. Bandura. ऐसी थ्योरी जो कि सजेस्ट कर रहा है चिल्ड्रन को लर्न जेंडर रोल थ्रू इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, तो ये क्या है? बेंडूरा ने दी है। और वैसे भी आपको मेरी आवाज़ से तो सुनना है, इतनी आवाज़ निकल रही है कि आपको समझ आ सके, क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी, इतना मैं बता रही हूँ। फोकस तो मेन आपका पढ़ाई पर है ना, तो आपको वो ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि मेरी आवाज़ पर। आपको क्वेश्चंस और आंसर्स देखना है क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। 15. A child who shares toys and help other is showing A. Egocentrism, B. Pro-social behavior, C. Selfishness, D. Aggression. आंसर क्या है? B. Pro-social behavior. A child who shares करते हैं toys and help other is showing. Next. 4. Inclusive education. 16. Which of these is not a barrier to learning? A. Disability, B. Poor nutrition, C. Positive reinforcement, D. Learning difficulty. आंसर क्या है? C. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है बैरियर नहीं है लर्निंग में। इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमली फोकसेस ऑन, किस पे फोकसेस करता है? होमोजीनियस ग्रुपिंग, बी सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन, ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन। आंसर सी है, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। देखो, जहाँ सेग्रीगेशन की बात आ गई वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन से, है ना। लेकिन अगर हम सेग्रीगेट नहीं करते, हम अलग नहीं करते, इंक्लूसिव में हम एक जैसे इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन की बात कर रहे होते हैं, अलग नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट 18. A child with difficulty reading letters and words might have A. ADHD, B. Dyslexia, C. Autism, D. Blindness. आंसर क्या होगा? B. Dyslexia. 19. IEP stand for, IEP stand for क्या है?
इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, इंटेंसिव अर्ली पेडागोजी। लेकिन इसका आंसर क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। नाउ 20. Universal Design for Learning (UDL) is about A. Fixed curriculum for all, B. Adapting teaching to diverse need, C. Only special schools, D. Rigid exams। तो आंसर क्या है इसका? B. Adapting teaching to diverse need। इस क्लास में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक से हैं। अगर आपको ये क्लास समझ आई और अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।